जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी हनुमान जी महाराज। जय बागेश्वर धाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए, बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि गुरुजी, जो राम जी का वनवास हुआ था, कैकेयी माँ ने जो वरदान मांगा था, वो माँ सरस्वती सवार होके बोली थी कि किसी और का हाथ था। तो आइए, इस कथा के माध्यम से मैं आप लोग के बीच में बता रहा हूँ। देखिए, पूरे रघुकुल में ब्रह्मा का जो लेखनी था ना, दो ही आदमी बदल सकते थे जिनके हाथों में ब्रह्मा की लेखनी बदलने भर की शक्ति थी। पहला, गुरु वशिष्ठ जी, ब्रह्मा का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। और दूसरा, महादेव जी का, हमारे आराध्य, हमारे कलयुग के आराध्य कहे जाते हैं, कलयुग के देवता कहे जाते हैं, भोलेनाथ जी। वो कलयुग के ही नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों के आराध्य कहे जाते हैं। इन दोनों लोगों के पास इतनी शक्तियाँ थी कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी मिटा देते थे। तो बहुत से लोग सवाल करते थे, महाराज, अगर ब्रह्मा जी का लिखा हुआ वशिष्ठ जी जब मिटा सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं मिटा पाए? तो एक बात बताएं, राम जी का वनवास ब्रह्मा जी का लिखा हुआ नहीं था। राम जी का वनवास ये हमारे स्वयं श्री राघव सरकार जी की थी, इसलिए वो नहीं मिटा पाए। वन में जाने का निर्णय मेरे राघव जी का था। ये जो जितनी भी लीला हुई थी कैकेयी का, पहले ही राघव जी ने माँ कैकेयी से ये दो वरदान मांग लिए थे। क्या? कि मैया, जब पिताजी जब मुझे राज्याभिषेक करेंगे ना, तो आप मुझे वन में भगा दीजिएगा। आप उनसे दो वरदान मांग लीजिएगा, आप मुझे वन में भेज दीजिएगा। तो मैया बोली कि ये दुनिया मुझे क्या कहेगी। बोली, राघव जी बोले कि दुनिया कुछ भी नहीं कहेगी माँ। तो मैया बोली, मैं सबके नज़रों से गिर जाऊंगी। राम बोले कि आप सबके नज़रों से गिर जाओगी, ये मुझे पता है। तो मैया ने हाथ जोड़कर बोला कि क्या राम, मैं भी तुम्हारे भी नज़रों से गिर जाऊंगी? तो राघव जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिए, बोले कि नहीं माँ, तुम माँ का दर्जा मेरे हृदय में है और तुम मेरे लिए सर्वोत्तम रहोगी। तब जाके मैया कैकेयी ने कहा कि ठीक है, अब जगत की मुझे परवाह नहीं है, मैं करूँगी। ये वरदान माता ने मांग लिया। तो एक और सवाल उठता है, ठीक है, राम जी का वनवास तो था, लेकिन भरत जी को राज्याभिषेक क्यों करवाया गया? तो इसका भी कारण था कि मैया, देखिए, माता कभी भी अपने बेटे को परीक्षण करती है कि मेरा बेटा उस लायक है कि नहीं। मैया ने भरत जी का परीक्षण इसलिए किया राज्याभिषेक मांगकर कि मैं भरत के अगर राज्याभिषेक मांगूंगी तो देखती हूँ कि भरत राज सत्ता मांगेगा कि राम पद मांगेगा। ये जो दोनों पद है वो किस पद के आगे जाएगा? राम पद के पास जाएगा कि राज सत्ता के आगे जाएगा? इस परीक्षण के लिए मैया कैकेयी ने वरदान के स्वरूप भरत को राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो तब जाके जब रातों रात जब सारी तैयारियां होने लगी, अब सारे देवता चिंतित, राघव जी भी
कुछ भी नहीं कर पाए। तो माँ सारे देवताओं ने कहा कि आप रात भर का समय है, सुबह में अभिषेक होने वाला है, आप लोग कोई ना कोई चक्कर चलाइए। तो सारे देवता गए, माँ सरस्वती का आराधना किए, और जब माँ सरस्वती का आराधना किए तो उन्होंने कहा, तो देवताओं ने कहा कि राम जी का अभिषेक होने वाला है, आप किसी का बुद्धि भ्रमित कीजिए ताकि राम जी का अभिषेक ना हो। तब जाके माँ सरस्वती आई और सबके पूरा अयोध्या राज दरबार में घूमती रही, किसी को भी नहीं दिखी। तो एक कुबड़ महिला दिखी जिसका नाम था मंथरा, और मंथरा के जुबान पे जाके सवार हो गई और जाके बक दी। और तब जाके केकई का भी मति भ्रमित हो गया। केकई मैया को मालूम था कि अब लीला हो रही है, ठीक है, लेकिन ये रचना रची गई थी और मैया का बुद्धि भ्रमित किया गया। और मैया ने कोप भवन में गई, राजा चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज से 2 वरदान मांगी। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। ये दोनों वरदान सुन के राजा वियोग में हो गए। रानी से बोले कि रानी तुम मेरे से जो भी चाहिए सो ले लो, लेकिन राम को मेरे से अलग मत करो। लेकिन ये तो राघव जी की